हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ड्रामा ऑन द फेस ऑफ इट बाय सूजन हिल। तो इसमें तीन ही कैरेक्टर्स हैं। मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड मैन है, और डैरी डैरी जो कि एक स्मॉल बॉय है, और एक डैरीज मदर। तो ये तीन ही कैरेक्टर्स है इस ड्रामा में। तो चलिए पढ़ते हैं इस ड्रामा को। यहाँ पर जो मिस्टर लैम है, एक ओल्ड मैन, तो इनका मैं पहले ही बता दूं आपको, इनका जो एक पैर है वो स्टील का जो पैर लगाते हैं, नकली पैर, मतलब पैर टूट जाने के बाद जो एक दूसरा नकली पैर लगाया जाता है वो लगा हुआ है मिस्टर लैम का। और ये जो डैरी है, डैरी का पूरा एक मुंह फेस का एक साइड जला हुआ है, एक साइड एसिड से जला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मिस्टर लैम है, इनका एक गार्डन है। तो उस गार्डन में डैरी जो है, ये डैरी एक स्मॉल बॉय, इसका एज था 14 ईयर। तो ये 14 ईयर का जो ये बच्चा जो डैरी है, ये जब ये मिस्टर लैम का जो गार्डन है उसमें आता है एक दीवार कूदने के बाद, और आकर ये मिलता है मिस्टर लैम से। तो मिस्टर लैम को देखकर ये पहले चौंक जाता है डैरी, और फिर मिस्टर लैम बताता है कि नहीं, तुम यहाँ आ सकते हो, यहाँ पर हर कोई आ सकता है, ये मैंने सबके लिए खुला रखा है ये जगह, मतलब वो जो गार्डन है वो उन्होंने सबके लिए खुला रखा है। तो डैरी वो सुनकर चौंक जाता है और मिस्टर लैम के साथ इसका फ्रेंडशिप हो जाता है। तो मिस्टर लैम को डैरी जो है मिस्टर लैम को एक बार पूछ भी लेता है कि मिस्टर लैम, आपका कोई फ्रेंड है? आप तो अकेले रहते हैं, आप बोर नहीं हो जाते हैं? तो मिस्टर लैम जो है ये कहता है कि नहीं, मैं अकेला कहाँ रहता हूँ, मेरा घर में जाके देखो, मेरे घर में बहुत सारा किताबें पढ़े हुए हैं जो कि मेरा साथी है, अकेले के साथी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे तुम्हारे जैसे बच्चे आते हैं। तो डैरी को लगता है कि मिस्टर लैम ये सब झूठ बोल रहे हैं और वो एक पागल है, लेकिन मिस्टर लैम जो है वो अपना लाइफ को अपनी तरह से जीना चाहते हैं और अपनी तरह से जी रहे हैं। और ये जो डैरी है, डैरी का एक प्रॉब्लम है कि इसका जो फेस है ये एक साइड से पूरा एसिड से जला हुआ है। तो इसका जो फ्रेंड्स है वो अगर डैरी का फेस देखता है तो डर जाता है, मतलब डैरी से वो लोग डरते हैं। तो और डैरी के साथ कोई नहीं खेलता, डैरी से सब भागते हैं और उसका मजाक भी उड़ाते हैं। तो मिस्टर लैब उसे एक बात बताता है कि इससे तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अगर तुम सोचो इसे एक प्रॉब्लम की तरह, तो ये तुम्हारा एक प्रॉब्लम है। क्योंकि मिस्टर लैम जो है उनका पैर भी एक नकली है। तो इनको जब ये लंगड़ा के चलते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो उनको कहते हैं कि जो लंगड़े लैम्प आ रहे हैं, मतलब लंगड़े लैम्प मतलब है जो लंगड़े बकरी होते हैं उसको लैम्प कहते हैं। तो लंगड़े लैम्प आ रहे हैं, तो ऐसे करके इनको चिढ़ाते हैं मिस्टर लैम्प को। तो इसीलिए ये बताता है ये डैरी को। तो ये मिस्टर लैम्प जो है ये बताता है डैरी को कि तुम्हें ये सोचकर ये कोई चिंता करने वाला बात नहीं है कि तुम्हारा एक फेस का एक साइड जला हुआ है। क्योंकि अगर तुम इसको सोचोगे, इसको ज़्यादा प्रेशर दोगे इसके लिए दिमाग पे, तो तुम्हारा ये सोचने लायक एक बात है। नहीं तो अगर तुम इसको ना सोचो तो इस दुनिया में और भी बहुत कुछ देखने जैसा चीज़ है। ये तुम्हारा फेस जला हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 कान है, 2 आँखें हैं। तो वो उन सारे चीज़ों को देखो, उन सारे चीज़ों से काम चलाओ। ये तुम्हारा फेस देखने के लिए एक नहीं है। अगर कोई देखता भी है तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका प्रॉब्लम है, उसे देखने दो। मिस्टर लैम्प जो है ये डैरी को सब कुछ वो बताता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, इनका जो वो तो एक ओल्ड मैन है, तो उन्होंने जो एक्स लिया है अपने लाइफ से, मतलब अपने लाइफ को खुद की तरह जियो, किसी के बात में आकर ना जियो, अपने नज़रिए से जियो। वही बात डैरी को बताया, और डैरी को ये सब कुछ बताने के बाद डैरी को ये बताया कि तुम यहाँ पर आ सकते हो जब चाहो। तो डैरी को मिस्टर लैम ने कहा कि तुम जो कहते हो कि तुम्हें देखकर हर कोई डर जाता है, मैं तो तुमसे नहीं डरा। तो डैरी कहता है हाँ ये भी है। मिस्टर लैम के गार्डन में जो जंगली सेब है उनसे वो जेली बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डैरी से मदद मांगा। तो डैरी ने कहा कि मुझे तो अभी घर जाना है, मेरा घर बहुत दूर है, मेरा मम्मी मेरे लिए वेट कर रही होगी। तो
वो मिस्टर लैम ने कहा हाँ तुम्हें तो तुम्हारा घर जाना है। तो डैरी को पूछा कि तुम आ सकते हो वापस। तो डैरी ने कहा कि मैं तो आना चाहता हूँ, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगा, लेकिन मेरे मम्मी जो है, मदर जो है, वो मुझे आने नहीं देगा इधर। तो वो मिस्टर लैम ये कहता है कि तुम्हारा मम्मी तुम्हें आने नहीं देगा या तुम्हें तुम्हें ही इधर आने का मन नहीं है, मतलब ये जो डैरी है इसका ही मन नहीं है यहाँ पे आने का, यही बोलता है मिस्टर लैम। तो वो डैरी कहता है कि नहीं, मेरे मम्मी मुझे नहीं आने देगी। तो वो डैरी उसके बाद उसका घर चला जाता है। डैरी है वो मिस्टर लैम के सामने तो उनकी बुराइयां करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि आप एक साइको हैं, मतलब एक पागल हैं। लेकिन डैरी जब अकेले में होते हैं तो वो मिस्टर लैम का बहुत ही मतलब मिस्टर लैम को बहुत ही अच्छा पर्सन के हिसाब से दिखाते हैं कि मिस्टर लैम जो है उन्होंने डैरी को ये समझा दिया कि अगर कोई तुम्हें देखकर डर जाए लेकिन तुम तो उसे देखकर नहीं डरते हो, तो वो अगर तुम्हारा जो रिलेशन है वो ठीक रहे, मतलब तुम्हारा व्यवहार जो है वो ठीक रहे, तो कोई भी तुमसे नहीं डरेगा, जैसे कोई भी मुझसे नहीं डरता। तो ऐसे ही बताता है और डैरी को कहता है कि तुम्हारा अभी पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, तुम्हारा फेस ही आधा आधा जल गया है, लेकिन अभी तुम्हारा जो लाइफ है वो पूरा बाकी है, तो उसको खुलकर जियो। तो डैरी उसके बाद घर चला जाता है, जाके उसके मम्मी से पूछता है कि मम्मी मैं मिस्टर जो लैम है उनका मदद करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब उसके मम्मी को ये बताने जाता है घर। तो उसका मम्मी जो है वो कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें क्या बताया? तो डैरी ने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया जो और कोई नहीं मुझे बता सकता था। डैरी का जो मदर है वो भी, मतलब डैरी को कोई प्यार नहीं करता था। डैरी का जो मदर है वो भी उसका जो जला हुआ साइड है उस तरफ किस नहीं करता था, करती थी, मतलब जो साइड जिस तरफ सही है, मतलब उसका जो फेस है वो जला हुआ था, तो जिस तरफ जला हुआ नहीं था उस तरफ उसे किस करती थी वो उसका मदर। तो वो ये बात सब कुछ मिस्टर लैम को बताता है। तो मिस्टर लैम ये कहता है कि लाइफ को खुलकर जियो अपनी अपने नज़रिए से। तो डैरी अपने मदर से ये कहता है कि नहीं, मुझे जाना है मिस्टर लैम की मदद करने के लिए। तो डैरी का मदर कहता है कि उसने तुम्हें क्या क्या बताया? तो डैरी ने बताया, वो सब कुछ बताया मुझे मिस्टर लैम ने, जो और कोई नहीं मुझे बताता और कोई नहीं मुझे समझा पाता। तो डैरी के मदर जो है उन्होंने डैरी को फोर्स किया कि यहीं पर रहो। तो डैरी ने ये बताया कि आज मैं नहीं, अगर मैं आज नहीं गया तो और कभी भी इस वर्ल्ड से मिल नहीं पाऊंगा, इस वर्ल्ड को हासिल नहीं कर पाऊंगा। तो डैरी ये कहते हुए वहां से भाग गया और ये चिल्लाते चिल्लाते गया कि मतलब मुझे ये दुनिया चाहिए, मुझे इस दुनिया से मिलना है। ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते मिस्टर लैम की वहाँ पहुँच गया। तो वो जब वहाँ पे पहुँच गया तो ये जो मिस्टर लैम है वो एक मतलब जो स्टेयर है, मतलब सीढ़ी है, सीढ़ी से नीचे गिरकर उसका जो उनका जो नेक है वो टूट जाता है और उससे उनका डेथ हो जाता है। और जब डैरी वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो नीचे गिरा हुआ है। और डैरी उनसे ये बताता है कि मिस्टर लैम मैं आ गया हूँ आपके मदद के लिए, उठ जाइए मिस्टर लैम, मैं आपकी मदद के लिए आ गया हूँ। और यहीं पे ये ड्रामा जो है ये ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हमारा जो राइटर है उन्होंने ये दिखाना चाहा है कि कैसे कैसे अब ये जो दुनिया है उसको अपने नज़रिए से जीना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।